वंदे पुरुषोत्तम। 21 मार्च सन 1948 की बात है। दोपहर के भोजन के बाद श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के कमरे में सफ़ेद बिस्तर पर करवट लेट कर लेटे हुए हैं। कई माताएं वहां उपस्थित हैं। किसके घर में क्या खाना बना है इस बारे में बातचीत चल रही है। काली षष्ठी माँ उसी संदर्भ में अपने घर गृहस्थी की कई छोटी मोटी खबरें बताती जा रही हैं। श्री ठाकुर उत्सुकता के साथ सब सुन रहे थे। इसी समय केष्टोदा भट्टाचार्य आए। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने केष्टोदा से पूछा, मैंने जो अंग्रेजी में कहा है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या, साइंटिफिक बैकग्राउंड बंगाली में ठीक से दी गई है ना? केष्टोदा बोले, हाँ, लेकिन इन बातों को प्रचारित करने और लोगों को समझाने के लिए हमें बहुत सारे लिटरेचर यानी साहित्य की आवश्यकता होगी। श्री ठाकुर जी बोले, आदर्श के प्रसार के लिए हमें विशेष रूप से चाहिए लोग, पेपर, समाचार पत्र, लिटरेचर, साहित्य, यात्रा, थिएटर, सिनेमा आदि। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य मिल जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। केष्टोदा बोले, ऑर्गेनाइज, संगठित लोग चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले, ऑर्गेनाइज, संगठित करना कोई कठिन काम नहीं है, बस कुछ संगठित लोगों की जरूरत है। क्या आपने नहीं देखा कि जब चीनी की चाशनी को उबालकर उसमें एक धागा डाला जाता है तो कैसे मिश्री के दाने जम जाते हैं। जो लोग इष्ट गुरु में थ्रूअली इंटीग्रेटेड, पूर्ण रूप से एकीकृत हैं, वही इंटीग्रेटिंग एजेंट, संगति संदीप्ति शक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। काम के तरीके के बारे में श्री ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ठाकुर और अन्य पूर्ववर्ती महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताना होगा, तभी हमारी बात समझने लायक क्षेत्र तैयार होगा। केष्टोदा ने प्रफुल्ल से दबी आवाज में कहा, सोने से पहले ज़्यादा देर तक बात करने से ठाकुर की नींद में बाधा आ सकती है। हमें अब धीरे धीरे उठना चाहिए। श्री ठाकुर ने नींद से भरी आंखों और व्यथित स्वर में कहा, अभी इन सब बातों पर ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है इतनी सरल चीज है, फिर भी किसी ने इसे ठीक से नहीं किया, जिसके कारण सामने ऐसी अनिवार्य आपदा है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरन विनाश की ओर बढ़ा जा रहा है। रात में बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने कहा, जिससे हम केवल लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा खिंचाव या प्रेम कभी पैदा नहीं होता। उसमें प्यार सूख जाता है। बिना किसी प्रत्याशा, उम्मीद के, जिसे जितना दिया जा सकता है, जिसका जितना पालन पोषण किया जा सकता है, उसके प्रति खिंचाव उतना ही बढ़ता है। 22 मार्च सन 1948 की बात है। प्रातःकाल श्री ठाकुर भक्तों से घिरे हुए बड़ाल बंगला के बरामदे में चौकी पर बैठे हैं। दूर एक पीपल पर कुछ पक्षी खेल रहे हैं। बीच बीच में श्री ठाकुर बड़े चाव से उनकी ओर देख रहे हैं और बीच बीच में जो लोग आकर उनको प्रणाम कर रहे हैं तो ठाकुर अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर उनके प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं और उसे परम पिता के चरणों में पहुंचा रहे हैं। शांत और स्निग्ध वातावरण में सभी चुपचाप उनके सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। उनकी करुणा भरी, कोमल और प्रीतिपूर्ण दृष्टि सबके अंतर्मन में शांति का लेप लगा रही है। इसी समय धुरजटीदा नियोगी हाथ में एक समाचार पत्र लेकर वहां आए। श्री ठाकुर ने उत्साहित स्वर में पूछा, क्यों रे, क्या लाया? घुरछटीदा बोले, वासुमती पत्रिका। श्री ठाकुर बोले, उसमें आज क्या है? धुरछटीदा बोले, इसमें श्री रामकृष्ण देव की कुछ बातें हैं, पढ़कर अच्छा लगा, आपकी बातों से बहुत मेल खाती हैं। श्री ठाकुर जी बोले, पढ़ तो सही, देखूं। धुरछटीदा ने पढ़कर सुनाया, वह व्यक्ति साकार को मानता है, निराकार को नहीं मानता, या वह निराकार को मानता है, साकार को नहीं मानता, या वह हिंदू है या मुसलमान या ईसाई। यह कहकर नाक सिकोड़कर घृणा मत करो। उन्होंने, ईश्वर ने जिसे जैसा समझाया है वह वैसा ही है। सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति को समझना और जानकर उनके साथ मिलना इत्यादि। श्री ठाकुर ने बड़े श्रद्धा भाव से इन बातों को सुना और कहा कि ऐसी बात और कौन कहेगा। इतने संक्षेप में, इतने सटीक ढंग से
रामकृष्ण ठाकुर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। धुरजटीदा बोले, उन्होंने जिसे जैसा समझाया है इस बात का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले कि अवतार और महापुरुषों के माध्यम से ही उनका आविर्भाव होता है। जिन्होंने जिसे जैसा समझाया है का अर्थ है प्रॉफिट, पैगंबर या प्रेरित पुरुष ने जिसे जैसा समझाया है। पैगंबरों के जीवन और वाणी के भीतर ही हमें शाश्वत सत्य का संधान मिलता है। वे स्वभावतः अपनी विशिष्टता बनाए रखते हैं, इसलिए वे किसी के भाव में बाधा नहीं डालते। फिर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति भी उनकी वाणी और उपदेशों से अपनी अपनी विशिष्टता के अनुकूल तत्व ग्रहण करता है। मेरे पक्ष में मेरी विशिष्टता जैसे सत्य है, दूसरे के पक्ष में उसकी विशिष्टता भी वैसे ही सत्य है। अपनी विशिष्टता पर अडिग रहते हुए प्रत्येक की विशिष्टता का सम्मान करना ही उचित है। इसी से आपसी प्रेम और सहनशीलता बनी रहती है। जिसकी जो भी विशिष्टता हो, यदि वह स्वयं और दूसरों के अस्तित्व के लिए पोषणहारी हितकारी है तो चिंता का कोई कारण नहीं है। इसके लिए मनुष्य को इष्टपरायण अपने गुरु या आदर्श के प्रति समर्पित होना पड़ता है। रामकृष्ण देव की बातों को बहुत फैलाना, प्रसारित करना चाहिए और कभी कभी थोड़ा विस्तार से समझा देना पड़ता है। जैसे उन्होंने जिसे जैसा समझाया है के संबंध में अभी कहा गया है। शाम का समय था। श्री ठाकुर बड़े बंगले के बरामदे में चौकी पर बैठे थे। उनके सामने एक बेंच पर श्री NC चटर्जी आकर बैठे। केष्टोदा भट्टाचार्य, शरद दा हालदार, प्रमद दा दे, सतीन दा गांगुली, डॉक्टर कालीदास सेन, प्यारी दा नंदी, दक्षिण दा सेन गुप्ता, सरोजनी माँ, कालीदासी माँ आदि पास ही थे। एक आनंदमय वातावरण में सभी तृप्ति के साथ मग्न थे। सहज रूप से विभिन्न विषयों पर बातचीत हो रही थी। महात्मा गांधी का प्रसंग छिड़ गया। श्री ठाकुर जी बोले, महात्मा गांधी जिसे सत्य समझते थे उसे अपने जीवन में कठोरता से पालन करने की चेष्टा करते थे। केवल स्वयं पालन करके ही वे शांत नहीं रहते थे, बल्कि पूरे परिवेश को उसी पथ पर चलाने का प्रयास करते थे। मन, वचन और कर्म की इस एकाग्रता के कारण उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी जिसके फलस्वरूप वे पूरे देश को अपने अनुसार जगा सके थे। यह कोई छोटी बात नहीं है। स्वतंत्र देश में अब बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन हम जो कुछ भी करें और जिस स्थिति में भी रहें, हमें यह देखना होगा कि हम विशिष्टता प्राप्त आइडियल सेंट्रिक महापुरुषों द्वारा दिखाए गए पथ पर चल रहे हैं या नहीं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्धदेव, ईसा मसीह, रसूल, चैतन्य देव, रामकृष्ण ठाकुर, इन अवतारों और महापुरुषों के जीवन और वाणी के बीच एक गहरा सामंजस्य और आपसी समर्थन की गूंज मिलती है। उनके द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग पर चलकर ही हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ना होगा। हम ऐसी किसी भी जीवन शैली को प्रश्रय न दें जो जड़ विहीन, बिना आधार की और आदर्शहीन हो। पूर्वजों के उस योग सूत्र को तोड़कर यदि हम कुछ करते हैं तो वह कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। भले ही उसमें कुछ समय के लिए चमक दिखाई दे, लेकिन 2 दिन बाद वह निस्तेज होकर बुझ जाती है। श्री चटर्जी जी बोले, कोहेरेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, संगतिपूर्ण जीवन दर्शन आजकल बहुतों के पास नहीं है। कुछ लोग बिखरी हुई नीतियों को जोड़ तोड़ कर जीवन बिताते हैं। आजकल लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक फिलॉसफी, विभिन्न मतों के विचारों का मिश्रण की ओर अधिक है। श्री ठाकुर जी बोले, प्राण शक्ति की एक अखंडता होती है। भले ही वह शरीर के विभिन्न हिस्सों और अंगों के माध्यम से अलग अलग तरह से कार्य करती है। प्राण शक्ति की इस अखंडता को छोड़कर जीवन जैसे जीवित नहीं रहता, वैसे ही एक केंद्रिकता, किसी एक आदर्श को केंद्र बनाना के बिना कोहेरेंट लिविंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, संगतिपूर्ण जीवंत जीवन दर्शन विकसित नहीं होता। फिर किसी को भी केंद्र मानकर नहीं चला जा सकता। वह व्यक्ति एक सॉल्व्ड मैन, समाधान प्राप्त मनुष्य या इंटीग्रेटेड मैन, संगठित पूर्ण मनुष्य होना चाहिए। उन्हें ही हम इष्ट कहते हैं। इसीलिए जीवन में इष्ट ग्रहण या दीक्षा लेने की आवश्यकता इतनी अनिवार्य है। यदि मनुष्य के जीवन की धुरी आधार सही हो तो उस धुरी पर खड़े होकर बहादुरी के कुछ ग्रहण और त्याग चलता रह सकता है, लेकिन यदि नींव ही कमजोर हो तो उसके ऊपर विशाल इमारत खड़ी करने से क्या लाभ।
वर्ण विधान के महत्व के संबंध में एक नए सज्जन के साथ चर्चा करते हुए केस्टोदा ने कहा, वर्ण इज टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड हेरिडिटी इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ नेशनल एक्टिविटी। राष्ट्रीय कार्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी विशिष्ट वंशगति के सृजन हेतु ही वर्ण विधान है। श्री ठाकुर जी बोले, इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटी ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स, समान सहज प्रवृत्तियों की किस्मों का समूहीकरण। मनुष्य की इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति को पकड़े बिना यह समझना संभव नहीं है कि किसे कहाँ क्या काम करना संभव है। यह कदम कदम पर एसेंशियल अति आवश्यक है। इसके बाद कई लोग विदा लेकर चले गए। 23 मार्च सन 1948 की बात है। आज अमृत बाजार पत्रिका में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के बारे में कायदे आजम जिन्ना का एक कथन प्रकाशित हुआ है। उसे सुनकर श्री ठाकुर ने संतोष व्यक्त किया और प्रफुल्लता से कहा, इन बातों को लिख लो। यदि पाकिस्तान के बहुसंख्यकों और सरकारी कर्मचारियों को ये बातें याद रहे तो अच्छा है। धर्म का अर्थ ही है दूसरे के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के माध्यम से अपने जीने की नींव को मजबूत और पुख्ता करना। इस प्रकार चलना ही प्रत्येक का वास्तविक स्वार्थ है। कथन इस प्रकार है, वी एश्योर देम दैट इन पाकिस्तान देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज आर फार मोर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड देन इन इंडिया। वी विल प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड फुली द इंटरेस्ट, लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ every citizen in Pakistan without any consideration of caste, creed and irrespective of communities। हम उन्हें अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देते हैं कि पाकिस्तान में उनका जीवन और संपत्ति भारत की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और संरक्षित है। हम जाति, पंथ और समुदायों के भेदभाव के बिना पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक के हित, जीवन और संपत्ति की पूरी तरह से रक्षा और सुरक्षा करेंगे। 24 मार्च सन 1948 की बात है। सुबह के करीब 10 बजे हैं। श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के बरामदे में विराजमान हैं। उनके पास आनंद का मेला लगा हुआ है। शरदा हालदार, वीरेंद्र भट्टाचार्य, उमादा बागची, सुरेंद्र विश्वास समेत कई लोग वहां उपस्थित हैं। शरदा ने पूछा, संसार में क्या एक इच्छा के अलावा 2 इच्छाएं हैं? बहुत से लोग तो कहते हैं परम पिता की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। श्री ठाकुर जी बोले, हमारा पुरुषार्थ, मेहनत, प्रयास भी परम पिता का ही दान है। जब पुरुषार्थ परम पिता का अनुवर्ती होकर चलता है तभी वह भ्रांति से बचकर परम पिता की इच्छा को जय युक्त कर पाता है। अवश्य ही परम पिता द्वारा दी गई लिबिडो, सूरत की इच्छा को मनुष्य अन्य तरीके से भी संचालित कर सकता है। वह उसे जिस प्रकार चलाता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही विधि है। लेकिन सत्ता, अस्तित्व हमेशा बचना और बढ़ना चाहती है। इसी इच्छा रूप में परम पिता प्रत्येक सत्ता में विद्यमान है। मनुष्य जब अपनी इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता का मिसयूज यानी दुरुपयोग करके सत्ता को विपन्न संकट में कर देता है तब परम पिता की दी हुई वह जीने और बढ़ने की आदिम इच्छा उसके भीतर धधक उठती है। फिर यदि कोई दूसरा उसके जीने में राह में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इसलिए उनकी इच्छा के दायरे के बाहर हमारे स्वच्छंद चलने का मार्ग बहुत संकीर्ण और सीमित है। उस मार्ग से हमें जीने की तड़प के कारण वापस आना ही पड़ता है। सत्ता को पालने वाली इच्छा के रूप में उन्होंने प्रत्येक को जकड़ रखा है। उनकी यही इच्छा जगत की नियामक शक्ति है। इसलिए बुराई को पार करके अच्छाई को पाने के लिए मन व्याकुल रहता है। बुराई के प्रति हमारी आसक्ति हो सकती है, लेकिन सामान्यतः उसमें हमें तृप्ति नहीं मिलती। वहीं अच्छाई के प्रति शायद हमारी आसक्ति न हो, पर तृप्ति उसी में मिलती है। सिर्फ अच्छा चाहिए कहने से अच्छाई अपने आप चलकर नहीं आती। लिबिडो, सूरत, उपयुक्त किसी आदर्श को पकड़कर ही उस अच्छे को अचीव प्राप्त कर सकती है। यदि वह टेंशन, खिंचाव, जुड़ाव टूट जाए तो मनुष्य लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। खड़े रहने के लिए प्रॉप यानी अवलंबन, सहारा चाहिए ही। बंदर जिस डाल को पकड़कर लटकता है, अगर वह टूट जाए तो उसे दूसरी डाल पकड़नी ही होगी। लटकते रहने के लिए किसी एक को पकड़ना अनिवार्य है। इष्ट ही हमारे चिरंतन आश्रय हैं। यदि हमारी इष्ट निष्ठा न टूटे
तो सब कुछ खो जाने पर भी वास्तव में कुछ नहीं खोता। वही निष्ठा जीवन को डिटरमिन निर्धारित करती है। जो घटता है वह अनिवार्य है ऐसा मुझे नहीं लगता, बल्कि स्वयं पर और परिवेश पर समयोचित नियंत्रण के माध्यम से बहुत सी अमंगलकारी चीज़ों को टाला जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हम उस प्रकार से विचारशील और सक्रिय होते हैं तब समझना चाहिए कि परम पिता की इच्छा ही हमारे भीतर जागृत हुई है। एक दादा ने प्रश्न किया, मनुष्य सेंसिटिव यानी संवेदनशील होने पर कष्ट पाता है और संवेदनशील न होने पर हार्ड हार्टेड निष्ठुर हो जाता है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? श्री ठाकुर के चेहरे पर एक आनंदमयी मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली घुमाते हुए छंदमयी भंगिमा में कहा, मनुष्य सेंसिटिव बिना संवेदनशील हुए कोई बोध समझ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन बोध प्राप्त करके विह्वल हो जाने से सत्ता टिकी नहीं रहती। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि बोध प्राप्त कर सकें और बोध से उत्पन्न वेदना को रेसिस्ट प्रतिरोध कर सकें, अर्थात ओवरवेल्म्ड अभिभूत न हो। मान लीजिए किसी का दुख देखकर आप बहुत व्यथित हुए, लेकिन उसके निवारण के लिए आपके पक्ष में जो करना संभव था वह आपने नहीं किया। यह व्यथा बोध फिर आपकी बंधा व्यर्थ है। किसी के दुर्व्यवहार से शायद आपके मन में बहुत चोट लगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश शायद आपने नहीं की। ये सब इम्परफेक्ट सेंसिटिवनेस, अपूर्ण संवेदनशीलता के लक्षण हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोध समग्र और सुव्यवस्थित रूप से संचालित होकर आपके और आपके परिवेश के दुख को कम करने और सुख को बढ़ाने का कारण बने। हालांकि मनुष्य के जीवन में कई ऐसे कष्ट आते हैं जो असहनीय और उपचार से परे होते हैं। यदि मनुष्य का प्रॉप अवलंबन या सहारा सही हो तो वह उन्हें काफी हद तक संभाल सकता है। मनुष्य को एक ऐसा धक्का चाहिए जिसके पास जाने से वह एक्सॉल्टेड, उत्तेजित, ऊर्ध्वगामी हो सके। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो और उसे पूरी दुनिया देकर फुलफिल पूर्ण करने की अर्ज, आकुति, तीव्र इच्छा हो, तभी मनुष्य दुख से बच सकता है। हमें ऐसी इष्ट निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए जो पूरे मन प्राण को हर समय सराबोर रखे, तभी जीवन सार्थक है। तब फिर दुख शोक का भय नहीं रहता। दुख के डर से डरे डरे चलना और दुख को एडजस्ट, नियंत्रण व ओवरकम, अतिक्रमण करने की कोशिश करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एक दादा ने पूछा कि जीने से क्या लाभ, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? श्री ठाकुर जी बोले, फिर भी हमारे अंदर जीने का आग्रह है। मुझे लगता है जीना ही स्वार्थ है। जो जीवन की यंत्रणा का रेसिस्ट, प्रतिरोध नहीं कर सकता वह मृत्यु के बारे में ही सोचता है। हमारा जीना भी इष्ट के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए है। जीना जब किसी आदर्श के लिए होता है तब उस जीने में एक सार्थकता होती है। तब मनुष्य की सारी बाधाओं को पार कर जीना ही चाहता है। प्रेम ही मनुष्य को जीने के लिए कहता है और प्रिय के प्रति संतोषजनक कार्यों द्वारा जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। जय गुरु।